अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुछा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मंबइल जूद वल अता आलिमिल अर्द वस्समा सय्यदिना व सनदिना व शफीइना व मुर्शिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अहलिहि व इत्रतिहि व अहले बैतिहि व अहले बैतिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दिलो ज़बान पाक हो जाएंगे। एक दफ़ा सब बैठे खड़े सब पढ़ें अस्सलातो व सलामो अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातो व सलामो अलैका या सय्यदी या सय्यदी या नूरिम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी ज़िरहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूल अल्लाह बकारे ख़ेश हेरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह पशेमानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह निदानम जुस्त मल जाए निदानम जुस्त मावाए तू ही साजो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह गदाए आमदे सुल्तान ब उम्मीदे करम नाला तही दामा मगर दानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। दिलों पर नक्श हो जाती है अजमत मेरे ख्वाजा की, दिलों पर नक्श हो जाती है अजमत मेरे ख्वाजा की। तासुर का मुरक्का है हिकायत मेरे ख्वाजा की, तासुर का मुरक्का है हिकायत मेरे ख्वाजा की। मोहब्बत से इबारत है विलायत मेरे ख्वाजा की। दिलों पर देख लो कायम हुकूमत मेरे ख्वाजा की। खुदा है अजीज़ो खुदाई में यकता मोहम्मद हमारे रिसालत में यकता। ख्वाजा अल्लाह रखा शाह पीरे तरीक़त है मुर्शिद हमारे विलायत में यकता। हम दो सलात के बाद सदरे बज़्मे आरिफ़ां ज़ीनते बज़्मे सालिकां राहते कल्बे आशिकां पीर तरीक़त अमीर शरीयत वाक़फ़े असरार व रमूज़ हकीकत शेखुल मशाइख़ पैकर तस्लीम व रज़ा साहिब सिद्क़ो सफ़ा जानशीने हज़रत कलंदर किब्रिया हुज़ूर सुल्तानुल आशिकीन हज़रत अलहाज किबला ख्वाजा पीर सूफ़ी एहसान इलाही साहिब दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन दरगाह मुक़द्दसा साहू चक शरीफ। मौजूद मुख्तशम मेरे पीर भाइयों,
मेरी और आपकी खुशबख्ती है कि मैं और आप शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन वहीदुल असर कुतुब ज़मा हुज्जतुल कामिलीन व सनदुल वासिलीन मुक्तदाए आशिकीन ख्वाजाए ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अल्लाह रखा शाह मुर्शदो रहनुमा कलंदर बेरिया व बासफ़ा व बारज़ा नव्वर अल्लाह तुरबतहू के 33वें सालाना उर्स मुक़द्दस की दूसरी शब की मजलिस में हाजिर हैं। ए शम्मा रसालत के परवानों, तौहीद वहदत के अलमबरदारो, हजरत कलंदर किबरिया के परवानों, मैं और आप इस वक़्त एक वली कामिल की बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह वहदहू ला शरीक का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हैं। ये दोनों अमल वो हैं जो खालिक को भी पसंद हैं, अल्लाह के रसूल को भी पसंद हैं। और किया क्या जा रहा है, फर्क बस इतना है कि हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान ने अपनी सारी हयात तैयबा फज़कुरूनी 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 के तहत अल्लाह अल्लाह करते हुए गुजारी। वज़कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी। आज रब्बे कायनात अज़कुरकुम का वादा मुकम्मल फरमा रहा है। ये जो अहबाब रास्ते में खड़े हैं, अगर तशरीफ़ रखें तो आपको भी आसानी हो जाएगी, पीछे बैठ जाएं ताकि आप थके ना और हुजूर किबला आलम और महफिल के आदाब भी बजा लाते रहें और हुजूर की ज़ियारत भी करते रहें। आपने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते हुए गुजारी। आज रब्बे कायनात ने वो वादा मुकम्मल फरमाया जो अज़कुरकुम का वादा था। फरमाया है ख्वाजा अल्लाह रखा शाह, आपने सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगवाकर लोगों के, गुमराह लोगों के तारीक दिलों को कुफ्र और जलालत के अंधेरों से निकाल कर नूरुन अला नूर करके शम्माए रसालत से चमका कर इनके दिलों को आबाद किया है। ऐ मेरे बंदे, आज तेरी कब्र पर हजूम आशिका लगा रहेगा। फर्क क्या है कि जब तक तो तू है, तू लोगों को मेरा जिक्र बताता रहे, और आज आपके जाने के बाद तेरे मज़ारे पर अनवार पर कब्रें तो हजारों कब्रें हैं, लाखों कब्रें हैं। ये खैबर से लेकर कश्मीर तक और कराची तक जो पीर भाई अकीदतमंद मुतवस्सिलीन तशरीफ फरमा हुए हैं, क्या आपके इलाकों में कब्रें नहीं हैं? क्या आपके शहरों में कब्रें नहीं हैं? कब्रस्तानों के कब्रस्तान भरे पड़े हैं, लेकिन क्या वजह है? किसी कब्र ने आपको खींचा नहीं, किसी कब्रिस्तान में रहने वाले ने आपको अपनी तरफ बुलाया नहीं। अगर हम आज यहाँ बैठकर उस वली कामिल का जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ ही जिक्र नहीं हुआ जो कराची से चला है, जिक्र यार में मशगूल था, सरशार था तो आ रहा था, जो खैबर से आया है जिक्र यार में मशगूल था तो आ रहा है, जो लाहौर से आया है, इस्लामाबाद से आया है, बहावन नगर से आया है, और नगर नगर से जो आया है, जब चले थे तो एक ही इरादा था, एक ही मंजिल थी, एक ही ख्याल था, एक ही गुमान था कि हम अपने शेख के रोज़ा अनवर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, जिक्र किसका होता है? जो मौजूद होता है उसका जिक्र होता है। जाकर हमा जिक्र व जिक्र मजकूर शवद
फारसी का एक मकूला है कि उस शय का जिक्र किया जाता है जो काबिल जिक्र होती है और जो मौजूद होता है। भाई ये सागर साउंड पे मैं बात कर रहा हूं तो ये मौजूद है तो इस पे बात कर रहा हूं, अगर ना होता तो बात ना होती। तो ये कब्रें जिंदा हैं, ये मेरी बात नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है, रसूल पाक का फरमान कहता है। भाई अगर कब्र जिंदा ना हो, अगर साहिबे उर्स मौजूद ना हो, उर्स होता ही उनका है जो दूल्हे होते हैं। कभी दुनिया में आपने ऐसा देखा है कि बारात आए और दूल्हा मौजूद ना हो, लोग उनको बिरयानियां खिलाएं, लोग उनको रोटी खिलाएं, वो कहते हैं चले जाओ दूल्हे को लेकर आओ फिर हम खाना खिलाएंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। लोग कहते हैं कि दूल्हा होगा तो बारात सजेगी, ये बज़्म होगी, तकरीबे निकाह होगी, फिर खाना दिया जाएगा। ओ तुम बगैर दूल्हे के बारात को खाना नहीं खिलाते तो बगैर दूल्हे के उर्स कैसे हो सकता है? उर्स होता ही उनका है, उर्स होता ही उनका है जो जिंदा होते हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुव्वत अता फरमाई है कि जब तक तो थे अल्लाह अल्लाह करते रहे, अब वो चले गए तो खालिक ने मुझे और आपको उनका जिक्र करने पे लगा दिया। आओ यहाँ हदीस मुबारका पेश करके आगे चलते हैं। मेरे और आपके करीम आका हुजूर सैयद आलम मदनी ताजदार रहमतुल लिल आलमीन राहत अल आशिकीन मुराद अल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराज सालिकीन मिसबाहिल मुकर्रबीन माज़ाक के काजल वाले वल लैल की जुल्फों वाले वद्दुहा के मुखड़े वाले यासीन के सेहरे वाले ताहा की शान वाले अलम नशरा के सीने वाले यदुल्ला के हाथों वाले वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन अल्लाह रमा की उंगलियों वाले ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद के कदमैन शरीफैन वाले मुज़म्मिल की चादर वाले वो प्यारे मुस्तफ़ा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला की घड़ियों वाले वल असर के ज़माने वाले इन्ना आतैना कल कौसर की खैर कसीर वाले वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज वाले लजपाल नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के आलम फरमाता है, ए जिब्राइल हुक्म हो रब्बे जलील, खालिक़े कायनात फरमाता है मुझे फलां बंदे के साथ मोहब्बत हो गई है, मुझे फलां बंदे के साथ, मुझे फलां बंदे के साथ मोहब्बत हो गई है। मैं साहू चक में बसने वाले से प्यार करता हूँ, मैं गरीब नवाज के लाड लडाता हूँ, दाता अली हजवेरी से मुझे मोहब्बत है। जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, ए वाहदाहु ला शरीक, ए लामी अलिद की शान वाले, वो लामी उलद के मुकाम वाले, कुफुवन आहद के इरफान वाले, ए मेरे पाक परवरदिगार मेरे लिए क्या हुक्म है? तो वाहदाहु ला शरीक काज़ियुल हाजात मुसब्बिबुल असबाब राफ़िउद दरजात दाफ़िल बलियात खालिक़े कायनात फरमाता है जिब्राइल तू भी उससे प्यार कर, तू भी उससे प्यार कर। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो हम नगर नगर से आए हैं, किराया खर्च किया है, खिदमतें कर रहे हैं, हमारा आने का कोई मकसद भी है, इसकी कोई असल भी है। लोग हमारे दोस्तों को और आले सुन्नत व जमात के लोगों को गलियों में, शहरों में, देहातों में खड़ा कर लेते हैं। बताओ गए थे मज़ार पे, क्या लेने गए थे? वहाँ जाने का कोई फ़ायदा भी है, उसकी कोई असल भी है? आज सिर्फ दो ही बातें करके कुरान से भी पेश कर दूंगा कि हमारे आने का मकसद क्या है, फरमान रसूल से भी पेश कर दूंगा हमारे आने का मकसद क्या है। जिब्राइल अमीन सियासता की रिवायत पेश कर रहा हूँ। जिब्राइल अमीन अर्ज करता है, पाक परवरदिगार आलम मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह के आलम इरशाद फरमाता है, ए जिब्राइल तू भी उससे मोहब्बत कर। हमारी दुनिया की मोहब्बत का तकाजा क्या है? जिससे हम प्यार करें, कोई दूसरा उसको देखे ना, जिससे हम मोहब्बत करें, कोई उससे मोहब्बत ना करे, हम जैसा कहें मेरा महबूब वैसा करे। ये हमारी दुनिया की मोहब्बत का तकाजा है कि जिससे मैं मोहब्बत करूं, कोई दूसरा उससे मोहब्बत ना करे। लेकिन वहदहु ला शरीक की मोहब्बत अजीब मोहब्बत है। दुनिया के तकाजे और हैं, खालिक के तकाजे और हैं। मखलूक की मंजिल अपनी है, खालिक की मंजिल अपनी है। साजिद का मुकाम अपना है, मसजूद का मुकाम अपना है।
खालिक कायनात फरमाता है प्यारे जिब्राइल तू भी उससे मोहब्बत कर। जी मालिक मैं भी मोहब्बत करता हूँ। खल्लाक आलम इरशाद फरमाते हैं ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। प्यारे जिब्राइल आसमानों पे फरिश्तों में निदाद कर दे, मुनादी कर दे, ऐलान कर दे, उनको ये बता दे कि अल्लाह वहदहू ला शरीक और मैं जिब्राइल ख्वाजा अल्लाह रखा शाह से प्यार करते हैं। हम वहदहू ला शरीक से प्यार करते हैं। है फरिश्तों, है जमाते मलाइका, तुम भी उनसे प्यार करो। फरिश्ते कहते हैं जी जो हुक्म हुआ ऐसे ही हुआ। मेरे और आपके करीम आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला बात वहां नहीं रखता। अब ये जुमला सुनना है कि हम नगर नगर, शहर शहर, गली गली, कूचे कूचे से एक वली कामिल के लिए क्यों आए हैं। अब क्या करें, फरिश्ते भी प्यार करते हैं, जिब्राइल भी प्यार करता है। फरमाया बात यहाँ न रहे, इन फरिश्तों से कहो कि जमीन पर उतर जाएं, मेरे पाक बंदे की पाक मोहब्बत को पाक दिलों में डाल दें। और ये पाक दिल बैठे हुए हैं। फरमाया मेरे पाक बंदे की पाक मोहब्बत को पाक दिलों में डाल दिया जाए। अब ये पाक दिलों में डालने की ही बात थी कि वो जब गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुल हक के वद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा जब अजमेर के टीले पे आते हैं, कोई साउंड सिस्टम नहीं था, कोई टीवी पे खबर नहीं थी, कोई अखबार पे खबर नहीं थी, कोई किताबें ना लिखी। एक जगह पर बैठकर अपनी इश्क रसूल की शम्मा को रोशन करके आए थे कि 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। आओ इमाम उल अंबिया के गुलामों, अब खालिक कायनात क्या फरमाता है। ये तो हुजूर ने फरमाया पाक बंदे की पाक मोहब्बत को पाक दिलों में डाल दिया गया। जिस मैंने आयत करीमा की तिलावत की है, खालिक आलम इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। भाई बात जो शुरू की जा रही है वो बात ऊपर वाले लेवल से है। या अय्युहन्नास नहीं कहा, हर बंदे को नहीं कहा। या अय्युहल मुस्लिम भी नहीं कहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब ईमान वाले कौन है भाई। बात अल्लाह ने बात ही ईमान वालों से शुरू की। पता चला कि खास लोगों से बात की जा रही है, कोई बात खास है। भाई किसी वक्त सबसे बात हो जाए तो हो जाती, किसी वक्त किसी खास बंदे से बात की जाए, उसको मुखातिब करके कहा जाए तो पता चलता है ये हर वाला काम भी नहीं, हर कर सकता भी नहीं, हर की यहाँ तक रसाई भी नहीं। ये खास लोगों से बात की जा रही है। अब रब्बे कायनात अपने वलियों के पास भेजने के लिए जो ऐलान शुरू फरमा रहा है, जो बात शुरू फरमा रहा है, खल्लाकी आलम फरमाता है ए ईमान वालो। या अल्लाह ईमान वालों को कहना क्या चाहता है। ईमान वाले हैं तो ज़ाहिर नमाज भी पढ़ते हैं, ईमान वाले हैं ज़ाहिर रोज़ा भी रखते हैं, ईमान वाले हैं ज़ाहिर हसनात में मशगूल भी रहते हैं, ईमान वाले हैं सय्यात से महफूज भी हैं, ईमान वाले हैं हुस्न अखलाक भी है, ईमान वाले हैं अमल की पुख्तगी भी है। और पहले ही ये मुत्तकी हैं तब ही तो ईमान वाले हैं। फरमाया हाँ हाँ ये मुझे पता है, मैं समीउन बसीर अलीमुन खबीर हूँ, तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी बात शुरू करने से पहले मुखातब हैं ईमान वाले। अब ईमान वालों को फरमाया क्या गया, फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब करना क्या है, फरमाया वकूनू मास्सादिकीन। ईमान वाले भी हो तुम, अल्लाह से डरते भी हो, और अब करो क्या, फरमाया वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। वो अगर कुरान कहता है अखबार की खबर हो बिल्कुल यकीन न करें, लेकिन वो ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो खल्क़ आलम उस किताब में इरशाद फरमाता है ए मेरे बंदो
ए मेरे बंदो, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। मालिका जब तुझसे डरते हैं तो फिर क्या जरूरत है? फरमाया डरो वकूनू मासादिकीन, साहू चक में आकर सुल्तानुल आशिकीन के कदमों में बैठ जाओ। अब कुरान कहता है कि अगर असहाबे कहफ का कुत्ता हो, मुस्तफा के वलियों से नहीं बनी इसराइल के वलियों से जुड़ जाए, उनकी ताबेदारी में आ जाए, उनका फॉलोवर बन जाए, उनका चाहने वाला हो जाए, उनके साथ प्यार करने वाला हो जाए, उनका मुरीद नहीं हुआ, हाथों में हाथ नहीं दिया, सबक नहीं लिया, तसव्वुर नहीं लिया, कोई बैत शरीफ नहीं पढ़ी, सिर्फ आप बनी इसराइल के वलियों के दरवाजे पर आकर बैठ गया है, अल्लाह के आलम ने फरमाया वो जन्नत में जाएगा। भाई अजीब बात है, हमने तो मौलवी साहब से सुना था कि जन्नत है नेकोकारों के लिए, डॉक्टर खादम साहब जन्नत है परहेजगारों के लिए, जन्नत है फलां के लिए, जन्नत है फलां के लिए, जन्नत है फलां के लिए। अब ये कुत्ता है, नजस है, पलीद है, इबादत से दूर है, बल्कि पलीद इतना है इसके छींटे कपड़ों पर पड़ जाएं हमारी नमाज नहीं होती। पलीद इतना है, नजस इतना है, नापाक इतना है कि ये इतना नापाक है जहां से गुजर जाए गीला और वो छींटे पड़ जाएं, कपड़ा पलीद, बंदा पलीद। अब खालिक फरमाता है कि ये कुत्ता जो मेरे वलियों की बारगाह में आकर बैठा रहा, 309 साल हमने उन वलियों के जिस्मों को खराब नहीं होने दिया। भाई कुरान कहता है 309 साल वो जो अल्लाह के वली थे ना बनी इसराइल के, मैं वे ख्वाब रहे, मैं वे इस्तराहत रहे। अब कुरान मजीद में एक मुकाम पर खालिक फरमाता है ये जो लैलो नहार हैं ये अपने मदार में चलते हैं, अपने मदार में चलते हैं। अब उन वलियों के लिए इस बात को दिल की तख्ती पे लिखना, कुरान की बात है। मैंने कुरान बरेली से लेकर सहारनपुर तक पढ़ा है। इस पे गौर करने एक जुमला बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये उलमा यहाँ बैठे हैं वो बात को समझे हैं कि मैंने जो बात की है। 309 साल वो अल्लाह के वली उस गार में रहे। अब खालिक ने सूरज को हुक्म दिया सुबह आते हुए सपहर जाते हुए रास्ता बदलना है, इनको हरारत भी देनी है, इनको रोशनी भी देनी है, इनको हरारत भी देनी है, इनको रोशनी भी देनी है। 309 सालों में हर रोज 2 मर्तबा उनके लिए सूरज ने रास्ता बदला। अब जाकर ज़रबे अपने घर में देना, साल के 365 दिन और 309 सालों के कितने दिन और कितना निज़ामे कायनात बदला है। 309 साल सूरज आता हुआ भी रास्ता बदलता है, जाते हुए भी रास्ता बदलता है। अच्छा वो तो थे बनी इसराइल के वली, अपने नबी का कलमा पढ़ते थे, अपने नबी से प्यार करते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे। अब लेकिन वो जो कुत्ता उनकी गार पर बैठा है, क्या उनको छेछड़े आपका कसाई डाल के जाता था? वो कैसे सलामत रहा? अगर 309 साल वो वली सलामत हैं तो वो भी सलामत है। और वहदहू ला शरीक फरमाता है कि रोज़े महशर उन वलियों के साथ वो जन्नत में जाएगा। अब आइए मुसल्ला साहू चक की मस्जिद जामिया मस्जिद नूरुल नबी का हो, या मुसल्ला लाहौर की बादशाही मस्जिद का हो, या मुसल्ला दाता साहब की मस्जिद का हो, या मुसल्ला फैसल मस्जिद का हो, या मुसल्ला मस्जिद नबवी शरीफ का हो, या मुसल्ला बैतुल्लाह शरीफ का हो, वहाँ इमाम खड़ा होकर जब कल्बो हम
कल्ब हम वाली आयतों की तिलावत करता है तो जैसे उसको अल्लाह की दूसरी किताब पढ़ने का सवाब मिलता है, इस कुत्ते का जिक्र करने का भी वही सवाब मिलता है। आइए जरा तवज्जो फरमाइए। लेकिन मैं यहां जो एक बड़ा बारीक नुक्ता पेश करना जा रहा हूं वो क्या है कि उस कुत्ते को ये मुकाम कैसे मिला। पहली बात तो वो किताबुल्लाह में, दूसरी बात मेरे नबी की जुबान पे उसकी तलावत हुई, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम ने उसकी तिलावत की, अहले बैत अतहार ने तिलावत की, बल्कि तिलावत की तो हद मुकी जब नेज़े पे मेरे सखी हुसैन ने कुरान की तिलावत की। औलिया ने तिलावत की, आयमा ने तिलावत की, सुलहा ने तिलावत की, कुतुबुल अक्ताब ने तिलावत की, गौसुल गियास ने तिलावत की, सब ने तिलावत की और जैसे की सबको वैसा ही सवाब मिला। आओ हजरत कलंदर किबरिया के गुलामों, उस कुत्ते को ये मुकाम क्यों मिला है। इमाम कुर्तबी अलैहि रहमा तफसीर कुर्तबी के अंदर इस नुक्ते का हल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं जब वो वली अल्लाह के जा रहे थे ना तो ये उनका कुत्ता पीछे पीछे जा रहा था, सुभान अल्लाह, पीछे पीछे जा रहा था। इसीलिए तो हम इनके पीछे पीछे चलते हैं। भाई जो ना चले उसके तो नसीब में नहीं ना। हमने तो ये सीखा कि कुत्ता इनके पीछे चला, सुभान अल्लाह, कुत्ता इनके पीछे चला तो उसका मुकाम ये हुआ किताबुल्लाह में उसका जिक्र है। हम इंसान होकर जब इनके पीछे चले, जब वो जा रहे थे तो कुत्ता उनके पीछे पीछे चला। उन अल्लाह के वलियों ने उनको उसको पत्थर मारे और भगाने की कोशिश की कि चला जा। इमाम कुर्तबी फरमाते हैं कुत्ते ने कहा मालिका जिस्म भी दिया है, आंखें भी दी हैं, कान भी दिए हैं, अगर अगली टांगों को हाथ बना दे। ऐसे हाथ बन, उसने दुआ की उनको हाथ बनाकर, मालिका अगर जुबान दे देना तो मैं इनके साथ कलाम तो कर लूं, इनके साथ कलाम तो कर लूं। अल्लाह ने जुबान अता फरमाई। कुत्ता कहता है ए अल्लाह के वलियों, मुझे मारते क्यों हो, मुझे भगाते क्यों हो, पत्थर क्यों मारते हो। अल्लाह के वलियों ने कहा तो कुत्ता है, नजस है, पलीद है, भौंकना तेरी आदत है, भौंकना तेरी आदत है। परेशान नहीं होना चाहिए। आते जाते कुत्तों की आदत होती है भौंकना, जो भौंके ना वो कुत्ता नहीं, और जो कुत्ता है वो भौंकेगा। उन्होंने कहा तू भौंकेगा और दकियानूस बादशाह को हमारी खबर हो जाएगी, और जब खबर होगी तो वो अपने कारिंदे हमारे पीछे भेजेगा, हम उसके जुल्म के शिकंजे में आ जाएंगे। ये जुमला अपने दिल की तख्ती पर लिख के ले जाना है। कुत्ते का जो जुमला था, इस जुमले की वजह से उसको ये मुकाम मिला है। उसने कहा ए अल्लाह के वलियों, कुत्ता जरूर हूं, नजस जरूर हूं, पलीद जरूर हूं, लेकिन अल्लाह के वलियों को भौंकने वाला नहीं हूं। अल्लाह के वलियों को भौंकने वाला नहीं हूं। खालिक ने फरमाया अगर तू मेरे वलियों को भौंकने वाला नहीं है तो जहां जहां मेरे वली जाएंगे वहां वहां तू भी जाएगा, जहां जहां मेरे वली रहेंगे वहां वहां तू भी रहेगा। आओ इमामुल अंबिया के गुलामों, ये था मकसद हमारा हजरत कलंदर किबरिया की बारगाह में आना। हम आकर यहाँ करते क्या हैं? हम कहते हैं मालिका गुनहगार जरूर हैं, बदकार जरूर हैं, सियाकार जरूर हैं,
बदआमाल जरूर हैं लेकिन तेरे वलियों को भौंकने वाले नहीं बल्कि इनसे प्यार करने वाले हैं, इनसे प्यार करने वाले हैं, इनको चाहने वाले हैं, इनकी खिदमत करने वाले हैं, इनसे उल्फत करने वाले हैं, इनकी नुसरत पे मर मिटने वाले हैं, इनकी अजमत का डंका बजाने वाले हैं, इनकी इज्जत पे पैरा देने वाले हैं। हम गुनहगार जरूर हैं लेकिन मालिका इनकी बारगाह में आकर बैठे हैं, हम तो गुनहगार हैं, इनमें हमारा शुमार कर लेना। आगे चलिए जनाब, अल्लाह का वली जब कुर्बे खास पा लेता है उसकी खास वजह क्या होती है? उसका वजीफा, उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना सिर्फ एक ही बात के लिए होता है कि दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है नगर उजड़े बसाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से। यही तो बात है, यही तो बात है। हम जो अल्लाह के वलियों की बारगाह में बैठते हैं हमारे दिलों में नफरत नहीं होती, हमारे दिलों में हसद नहीं होता, हमारा एक ही बात है, लव फॉर ऑल एंड हेटेड फॉर नार। हमारी मोहब्बत सब के लिए है, नफरत किसी के लिए नहीं है। सुभान अल्लाह। भाई अपने अंदर का आईना होता है ना, जिसके अंदर जितना गांध होता है वो समझता है अगले में भी उतना ही है, लेकिन यहाँ तो क्या है, मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से, बड़ी खुशबुएं लाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। उसकी वजह क्या है कि रब्बे कायनात जब ये नामे मोहम्मद की माला जप कर अल्लाह का बंदा अदना से आला, आला से औला और औला से मुकाम ये होता है कि कुर्बे मौला पा लेता है, और इश्क की कठियाली में उसका हाल ये होता है, अकल फारिग अकल खत्म, उसका यही अमल ये मंशूर हो जाता है कि अकल कहती है खा शीरो शकर, इश्क कहता है पी खूने जिगर। अकल कहती है कि माला माल हो, इश्क कहता है कि पाए माल हो, अकल कहती है कि चल बाजार को, इश्क ले आता है कुए यार को। और हजरत इकबाल अलैहि रहमा इस पर फरमाते हैं, अकल है जो यानेरा, इश्क है दानायरा। और मेरे और आपके शेख कामिल हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान, जिनकी बारगाह में मैं और आप साइल बनकर, भिखारी बनकर, खादिम बनकर, अदना बनकर, अपने आप को खत्म करके, अपनी पहचान को पीछे छोड़कर उनकी बारगाह में हाजिर हैं। आप फरमाया करते थे, पंजाबी का एक जुमला आप फरमाते थे, अकल नू पैंदियां ने जुतियां, इश्क नू लगदी है बहार। और आप फरमाया करते थे कि 14 सदियां गुजर गईयां, यजीद की अकल को जुतियां पड़ रही हैं, और जनाबे हुर के इश्क को बहार लगी हुई है। यही वजह है, ये वो एक इश्क का मुकाम है, ये वो एक इश्क की सौगात है कि आज हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान का ये सफेद गुंबद चमक रहा है, दमक रहा है, आशिकों के सीनों का सुकून है, आशिकों की आंखों की ठंडक है। उसकी वजह क्या है कि रब्बे कायनात ने आपको मकामे कलंदर अता फरमाया। ये जो लफ्ज़े कलंदर है इसके 5 हर्फ हैं। पता चला कलंदर पंजतनी होता है, कलंदर पंजतनी होता है। काफ कुर्बे इलाई दारद, लाम लज्जत कल्ब दारद, दून नियत नेक दारद, दाल दुनिया दूर दारद, रे रफी के इलाई दारद। कलंदर वो होता है जिसका दिल, जिसका कल्ब, काफ लज्जत कल्ब दारद। हमारा दिल मुरझाता है ना कभी कभी, सोच में, दुनिया की उलझनों में, मसाइब में,
परेशानी में बाहर स्टाल पे तजल्लियात मुर्शिद मौजूद है। हुजूर क़िबला आलम फरमाया करते थे कि कलंदर की बारगाह में इंसान, हवान, जिन, हर कोई परिंदे आकर सवाल करते हैं, अपनी अपनी मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां लेकर आते हैं। हम उस मर्दे कलंदर की बारगाह में हैं, इंसान और मुरीदों की बात नहीं। आप फरमाते हैं सारी कायनात अपने सवाल पेश करती है और कलंदर कभी किसी का सवाल सुनकर परेशान नहीं होता। भाई जाहिर है सवाल उसी से किया जाता है जहां से कुछ मुद्दा मिले, जहां से दवा मिले वहां ही दर्द बयान किया जाता है, और जहां से दवा ना मिले दर्द क्या बयान करना। वो बेदर्दी नाल भी कदी किसी गल कीती? बात जब भी होती है किसी दर्दमंद से होती है, बात जब भी होती है किसी दर्दमंद से होती है। आप फरमाया करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक कलंदर के कदमों में आकर अपने सवाल, अपनी हाजात पेश करती है। कलंदर कभी रद्द नहीं करता और इसका दिल मुरझाता नहीं है, ये इश्क़ इलाही से सरशार रहता है, जिक्र इलाही में मामूर रहता है। आगे क्या है? नून नियत लाम लज्जत कल्ब दारत। पहला क्या था? काफ कुर्ब इलाही दारत। हम अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए सारी जिंदगी इबादत, रियाजत, सजदे, रुकू, क़ियाम, हसनात, लोगों को खाना खिलाना, जो भी हम करते हैं अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, हम उस वली कामिल की बारगाह में हैं जिसकी इब्तदा उस कुर्ब इलाही से होती है। अब वो बातें दोहराना मकसूद नहीं, मैंने कल जुम्मे के खुतबे में बताया था, रात की महफिल में भी बताया था, उससे अगली बात करने जा रहा हूं। अल्लाह का कुर्ब पाकर फिर क्या होता है? कलंदर का जो दिल है लाम लज्जत कल्ब दारद, ये अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है। तीसरी बात क्या है? नून नीयत नेक दारद। कलंदर की नीयत नेक रहती है और एक रहती है। हम क्या कहते हैं? ये बदो नेक है, ये कहते हैं ये सब एक है। अकल कहती है बदो नेक है, इश्क कहता है ना ना सब एक है। आगे क्या है? दाल दुनियाए दूर दारद। वो दुनिया में रहकर दुनिया का नहीं, हम दुनिया में रहकर दुनिया के हैं। माल की हवस है, लालच है, तमा है, सर्दी है तो कोट है, गर्मी है तो एयर कंडीशन है, सफर है तो गाड़ी है। लेकिन जो कलंदर है न गाड़ी का मोहताज है, न कुर्बो बोध को समझता है, न कुर्बो बोध को समझता है, न कोट की जरूरत है, न एयर कंडीशन की जरूरत है। हुजूर क़िबला आलम अक्सर फरमाया करते हैं, सूफी मोहम्मद यूनुस साहब और इनके अलावा बेशुमार ऐसे लोग जिन्होंने हुजूर क़िबला आलम बंदा नवाज के पास बैठकर वक्त गुजारा। जब सर्दियों की सर्द हवाएं चलती तो आप फरमाते दरवाजे खोल दो, और बताते हैं कि कमरा ऐसे होता था जैसे हीटर लगा है। और जब गर्मियों की जुलसा देने वाली हवाएं होती, तपश होती और इतनी गर्मी होती तो फरमाते सब बंद कर दो, और ऐसे होता जैसे एयर कंडीशन लगा है। कलंदर दुनिया में रहकर, हदीस मुबारक सरकार फरमाते हैं खुद तो दुनिया में रहो, खुद में दुनिया ना रखो। ये दुनिया में रहकर दुनिया से दूर होता है। और आखिरी फिर मुकाम क्या है कि उसका उठना बैठना, चलना फिरना, ओढ़ना बिछोना रिज़ाए इलाही होता है, रिज़ाए इलाही होता है। ये उस रज़ाए इलाही का समर तुम्हें नजर आ रहा है। अल्लाह ने फाके दिए, कहा तेरी रजा, सारी सारी रात को जागे, कहा तेरी रजा, तकलीफें आई, कहा तेरी रजा। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हमने अपने हुजूर क़िबला आलम के साथ
लोगों ने किताबें पढ़कर फ़क्र और तसव्वुफ सीखा है, हमने किबला आलम के साथ रहकर देखा है, हमने देखा है। लोगों ने, वो सूफी फकीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक दफ़ा उनसे कोई बात हुई हजूर किबला आलम के बारे में, तो सूफी फकीर मोहम्मद अलैह रहमा आपके पहले मुरीद आप फरमाते हैं, ओ भाई तुसा ते फकीर बनना या सुनिए ना किताबां च पढ़िया है, मैं फकीर बनदा वेखिया है, मैं फकीर बनदा वेखिया है। और ये वो समर बारगी है कि आज खल्ला के आलम ने मुझे और आपको उनके जिक्र पे लगा दिया है। हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप पाकपतन शरीफ में थे तो लोग वहां हक फरीद या फरीद के नारे लगा रहे थे। एक शख्स ने आगे आकर कहा कि आप आलिम हैं, सैयद हैं, तो इन लोगों को मना करें, ये हक फरीद या फरीद के नारे लगा रहे हैं, इन्हें बताइए कि अल्लाह अल्लाह कहें। तो हजरत सैयदना मेहर अली शाह अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अगर मुझे पूछते हो तो आज तो वाहदहू ला शरीक भी हक फरीद या फरीद कर रहा है, इसलिए कि इन्होंने अपनी जिंदगी उसकी रजा की खातिर गुजारी है। आओ इमाम उल अंबिया के गुलामों, ये वो एक शख्स था, उसने एक नज़म लिखी थी धोबी काट, तो उसका मफहूम ये था कि जो गंदा फटा पुराना कपड़ा है वो धोबी घाट पे आता है और उसको धो दिया जाता है। इत्तेफाक ऐसा हुआ, वो खुद दाता साहब आया, हुजूर सैयदी फैज़ आलम गंज बख्श अलैहिर्रहमा की बारगाह में उर्स था, वहां आया, वहां आप आकर देख रहा है शिकस्ता दिल हैं, फटे पुराने कपड़ों वाले हैं, तो बचा बचा के न रख इसे तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। देखा ये फटे पुराने वाले लोग बैठे हैं, ये हालते जार लिए बैठे हैं, किसी की आहें हैं, किसी की सिसकियां हैं, तो उसके दिल में ख्याल क्या था? वो ख्याल ये था कि भाई मैं तो ये सोच कर आया था यहाँ उलमा होंगे, फुजला होंगे, सुलहा होंगे, बड़े बड़े नवाब लोग होंगे, और यहाँ तो सारे अवाम बैठे हुए हैं और बड़े शिकस्ता हाल बैठे हैं। ये सोचा था कि उसकी आंख लगी, हुजूर सैयदी दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा का दीदार हुआ। अब उसको पता था ना, नज़म तो उसने लिखी थी, तो दाता साहब उसे क्या फरमाते हैं? दाता साहब फरमाते हैं, वो गल सुन, धोबी काटते धोन वाले कपड़े ही आउंदे ने, तुसी समझे नहीं, तुसी को बहुते पाक साफ दे नहीं। ए गल जरा गौर ते करो, अपने अंदर झाती पा के मैं गल फिर लगा सुनान। दाता साहब फरमाया कि धोबी काटते धोन वाले कपड़े ही आउंदे ने। हम गंदे मंदे गुनाहों के भरे हुए जब इनकी बारगाह में आते हैं तो उधर से करम होता है, इधर से निगाह होती है, इधर से निगाह होती है, जाहिर भी धो दिया जाता है, जब उधर से करम होता है तो बातन भी साफ कर दिया जाता है। लेकिन आना कैसे चाहिए? आखिरी बात करके इजाजत चाह रहा हूं। हजरत अमीर मिल्लत मुजद्दिद दीन और मिल्लत हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़रूरत मुर्शिद के अंदर रिवायत फरमाते हैं, बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहिर्रहमा, पता चले आपको बहाउद्दीन कैसे बनता है। वो खुसरो बनने के लिए निजामुद्दीन के साथ वो खुसरो वाला प्यार करना पड़ता है। ये यार बड़े अजीब रिश्ते होते हैं, ये दूर दराज का मिलना जुलना। आज तो ये अपना टेलीफोन का दौर है, मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की खिदमत में है, कहां पाके पतन, कहां देहली। एक दिन हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं कि जाओ निजामुद्दीन घर का चक्कर ही लगाओ। बात को समझना है, घर का चक्कर ही लगा आओ। भाई हमारे तो बड़े नाज होते हैं ना, बैठने के लिए कलीन हो, रहने के लिए कमरे हो, पीर साहब 5-6 मरतबा खुद कहें खाना खा लो। और पीर साहब ने तो गंज बहा दिया है, तरीकत का भी लंगर का भी।
अब ये गंज लेने के लिए भी बर्तन हमें साफ करना पड़ेगा और वो गंज हासिल करने के लिए भी लंगर खाने हमें खुद जाना पड़ेगा। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, निजामुद्दीन जाओ घर का चक्कर लगा के आओ। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया घोड़े पे बैठे हैं, पाके पतन से चले हैं, दिल्ली पहुंचे हैं, घर में ठहरे नहीं, घर पहुंचकर ऐसे घर का चक्कर लगाया। घोड़े से उतरकर घर के अंदर गए हैं, ऐसे चक्कर लगाया, फिर घोड़े पे बैठे हैं वापस पाके पता। यार ये कोई अजीब बात है। ये रशिया से टिकटें करवा के आना, सऊदी अरब से आना, मस्कत से आना, दुबई से आना और दूर दराज से आना और फिर आकर आपकी खिदमतें भी करना और प्रोटोकॉल कोई नहीं। जो बैरून मुल्क से टिकटें करवा के आए हैं, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और उधर दोस्त बैठे हैं, ये नंगे पांव जिस दिन से आए हैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। ये बात नहीं कि इनके लिए बहुत बड़ा प्रोटोकॉल तो आपके लिए है, आपके लिए कलीन ये बिछा रहे हैं, झाड़ू ये कर रहे हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमा जब पहुंचे वापस ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बाबा साहब के पास, तो बाबा साहब ने फरमाया, यार इतने दिन जाने में लगते हैं, इतने दिन आने में लगते हैं, इतने दिन जाने में लगते हैं, इतने आने में लगते हैं, और तुम रहे कितनी देर? अर्ज किया, लाजपाल रहने की इजाजत ही नहीं थी। आपने तो फरमाया था चक्कर लगा के आ जाओ। वो इस तरह ये मोहब्बतें कायम और दायम होती हैं। तो बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमा, आपके दिल में ख्याल गुजरा कि हजरत सैयदना अमीर कुलाल अलैहि रहमा के चेहरे की जियारत करके आऊं, अपने शेख से मुलाकात करके आऊं। बहाउद्दीन जा रहे हैं तो रास्ते में खिजर अलैहिस्सलाम मिले। सानू तो जनाब को जिथे मर्जी गल सुनाए, इधर आओ इंज नहीं इंज, असी कहने हाँ तू ही सच्चा है, पर मैं तो नहीं किसी ने कहता तू ही सच्चा है, क्योंकि मैंने माना और भी लाखों हंसी होंगे मगर मैंने देखी है जो सूरत वो कहीं मिलती नहीं। बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि रहमा, असी 4 दिन वजीफा कर लईए, सानू ख्वाब चंगी आ जाए, असी कहने मैं पीर तो अगे निकल गया, मैनू ख्वाबां चंगियां आ गई ने। ओ फिटे मुंह ऐसे बूथे दा जो मिलदा है पीर दे कदमां चों मिलदा है। बहाउद्दीन नक्शबंद आप जा रहे हैं खिजर अलैहिस्सलाम, बहाउद्दीन इधर आओ मैं खिजर हूं। मेरे तुहाडे वर्गा मुरीद हुंदा ते पीर नूं भुल जांदा हुंदा, वो खिजर लभ गया ही, वो खिजर लभ गया ही। होर मैनू की चाहिदा, होर मैनू की चाहिदा, मैनू खिजर लभ गया। बहाउद्दीन इधर आओ मैं खिजर हूँ, बहाउद्दीन इधर आओ मैं खिजर हूँ। लेकिन हजरत सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंद तवज्जो नहीं देते। जब पहुँचते हैं ना अपने पीर खाने, हजरत सैयदना अमीर कुलाल अलैहि रहमा फरमाते हैं, बहाउद्दीन रास्ते में खिजर बुलाते रहे, बात नहीं सुनी, रास्ते में खिजर बुलाते रहे, तवज्जो नहीं की। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद ने ये नहीं कहा हुजूर गलती हो गई, मैंने समझ नहीं आई। हजरत अमीर मिल्लत फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद ने फौरन अर्ज किया, हुजूर मेरी आंखों को अमीर कुलाल के चेहरे की जरूरत है, मुझे खिजर की जरूरत नहीं है। हमें क्या गरज कि ढूंढे हुमा को, तेरा साया जिल्ले इला हो गया है। हमें हुमा की जरूरत नहीं, हमें किसी की चढ़ती इज्जत की जरूरत नहीं। हमारे लिए ये बात काफी है कि हम हजरत कलंदर किबरिया के गदा हैं, हम इनके नौकर हैं, हम इनके गुलाम हैं,
आओ, खुदा की इज्जत की कसम, इज्जत उसे मिलेगी जो अपने शेख का नौकर बन जाता है, जो नगर नगर में बताता फिरता है मैं सगे साहू चक शरीफ हूं, मैं कलंदरे किबरिया के दर का गदा हूं। यहां इस मजमे में तुम्हें नहीं पता, बड़े बड़े प्रोफेसर लोग बैठे, बड़े बड़े वकला जज बैठे हैं, बड़े बड़े आला अफीसर बैठे हैं, आप पहचान ही नहीं सकते। ए फौजी बड़े बैठे ने, जो भर्ती दफ्तर भर्ती होई दा ना, बंदा जरनैल भी बन जाए पर भर्ती दफ्तर लिखिया होंदा रंगरूट सुलेमान खान। की लिखिया होंदा रंगरूट सुलेमान खान, रंगरूट जाहिद शाह। ये पीर बन जान, आलम हो जान, फाजल हो जान, साडे कोल जिहड़ी कापी असां रंगरूट ही लिखी है। मत ये भुल जाओ असी किसी ने सूफी साहब, हाजी साहब, हजरत साहब हैं जी, तो बंदे आखते ने, मैं तो आखने छड़ छड़िया क्योंकि इस वास्ते किसी तबीयत ना खराब हो जाए, ईमान तबाह ना हो जाए। साडे कोल तुसी रंगरूट ही हो। ए इज्जत, ए शाना, ए मुकाम, ये मेरे पीर दे कदमां दी तोफैल ने, ये मेरे पीर दे कदमां दी तोफैल ने। मैं मस्कत ओमान विच सां ते जलसे तो पहले उत्थे ना बड़ा ऐलान होया मेरा, ओ जी ये इतने मुल्कां दे दौरे कीते, इतनियां किताबां लिखियां, ए कीता ओ कीता, उन्हां कर छड्डिया। मैं तकरीर शुरू करन तो पहले मैं किया मैं हजरत कलंदरे किबरिया दा नौकर। ਇਹ मैं क्या इन्हां तारफ नहीं कराया, अगले नाल मैनू ठंड नहीं पई। मेरा तारफ है वे कि मैं सगे साहू चक शरीफ हाँ, इमामुल अंबिया दे गुलामो, ए आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ, ए ओ दरगाहे मुकद्दिसा है कि जिथे हजरत अमीर मिल्लत अलैहि रहमा दे तवस्सुल पाक दे नाल फैजाने नक्शबंद दे दरिया बहाए जा रहे ने, और हजरत ख्वाजा मुहम्मद हफीजुल्लाह रहमतुर रहमान दे तवस्सुल और निगाह खास दे नाल सोहरवर्दियत और चिश्तियत दे फैज लुटाए जा रहे ने। और हजरत ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा फकीर सूफी मुहम्मद नकीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दे तवस्सुल और फैजाने खास और लुत्फो अता दे नाल फैजाने चिश्तियत, अबू अलाइयत और जहांगीरियत फैजान लुटाए जा रहे हैं। और हजरत किशवर सुल्तानुल फुकरा हजरत बाबा रहमत अली शाह कादरी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह दी निगाहे नाज दे नाल फैजाने साबरिया और कलंदरिया दे फैजान लुटाए जा रहे हैं। मेरी तुहाडी खुशबख्ती है, खुदा दी इज्जत दी कसमें जदों अपने अपने अंदर झाती पाइए ना किसी वेले ते पता चलता है मेरे पीर दा मेरे उत्ते किड्डा करम है। ये सिर्फ मेरी गल नहीं, ए मेरे इथों लैके ते वापस इथों तक पर अंदर झाती ओ पांदा है जेदा अंदर दा मुफ्ती जागदा हुंदा है ते जेदा बेईमान हो जाए, जेदे अंदर दा खमीर ही गलत होवे। जदों खमीर गलत है तो जमीर भी गलत ही होना है, जमीर चंगा कित्थों हो सकता है। खुदा दी इज्जत दी कसमें औरों को तो मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी इनके दर से मिला है, हम तो को तो मुकद्दर भी इनके दर से मिला है। आइए इमामुल अंबिया के गुलामों, मैं दरगाह मुकद्दसा का अदना झाड़ूकश होने की हैसियत से तमाम अहबाब से हाथ जोड़कर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपके म्यार के मुताबिक, आपके मुकाम के मुताबिक, आपकी शान के मुताबिक हम आपकी खिदमत नहीं कर सके, लेकिन मेरे दोस्तों ने, मेरे रुफ़क़ा ने, मेरे बरादर अजीज़ साहबज़ादा रिज़वान इलाही कादरी साहब, जुमला जितने अहबाब ने दिन रात की अनथक मेहनतें की हैं आप अहबाब की खिदमत के लिए, आपको वेलकम करने के लिए, तो इसलिए कि आप हजूर क़िबला आलम के मेहमान हैं। और जहाँ कहीं कोई कमी पेशी रह गई है वो मुझ गुनहगार की वजह से रह गई है, और मेरे दोस्तों की वजह से कोई कमी कहीं नहीं रही।
वराउल वरा किया है। ये वीडियो वाले, ये साउंड वाले, वो अपना ये लाइटिंग वाले और ये इंतज़ामिया, बर्तन सफाई वाले, और उस शख्स से लेकर जो आपके खाने के प्लेटों को धो रहा है, वहाँ से लेकर जो सफाई कर रहे हैं, जहाँ जहाँ दोस्त काम खिदमत कर रहे हैं, मैं सबको खराज अकीदत भी पेश करता हूँ, सलाम अकीदत भी पेश करता हूँ। और आप जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हुए हैं, मोहब्बत लेकर आए हो, फैज़ लेकर जाना। मोहब्बत लेकर आए हो, फैज़ लेकर जाना। ए सादे बंदे बैठे हो, आखिरी सादी गल करके इजाज़त चाहना। सवेरे बाबा जी आखदे ने पुत्र धार कढ़ लिया पर भांडा धो लै। धार कढ़ लिया, भांडा धो लै। असी आखने मैनू 20 साल हो गए ने, 30 साल हो गए ने, मैनू लब्भा कुछ नहीं। लभना तेनू को सबज रंग दा तोता फड़ा देना सी। बई इथों लैके ते इथों तक दसो सारियां नू ला इलाहा इल्लल्लाह दसिया कि नहीं? तो मैं राती भी अर्ज की सी, तार ते पिछों एक ही पई आउंदी है, बल्ब वखरे वखरे ने। अगों मेहनत ते तुहाडी है ना, मेहनत ते तुहाडी है ना। आखदा पुत्रा दुध धार कढ़ लिया, भांडा धो लई। भांडा, पुत्र आखदा बाबा जी भांडा धोण दी किहड़ी लोड़ है? आंदा रब दा नूर है, गंदे भांडे च नहीं पाईदा। रब दा नूर है, गंदे भांडे च नहीं पाईदा। इत्थे तरीकत, तसव्वुफ, इश्क रसूल दा नूर है ते गंदियां भांडियां च पई जाएगा। बर्तन साफ करके आया करो ते फैजान विच कमी नहीं आउंदी। गंज बेबहाए, गंज बेबहाए। क्या फैज़ फैज़ आम है? कलंदर हुजूर का चश्मा उबल रहा है मोहम्मद के नूर का। तुसी जितने दोस्त ओ पिछे तक, और कल तू यही कैफियत है, इस तरह उर्स जारी हो सारी है। क्या तुहानू एजेंटा ने इकट्ठिया करके लिया? तुहाडे वास्ते गड्डियां भेजियां गई? क्या तुसी इत्थे नामवर नात खावां नू सुनन आए हो? नामवर कवालां नू वेखण आए हो? क्या उमरे दे टिकटां वास्ते आए हो? एक ऐसी मुहब्बत है हुजूर सुल्तानुल आशिकीन, हुजूर किबला आलम दामत बरकातो मलालिया दी एक ऐसी मुहब्बत है कि जेड़ी मुहब्बत ए मकनातीस है जेड़ा सानू सारियां नू खिच लैंदा है। और असी इस मुहब्बत वास्ते आउने आ। अल्लाह तबारक व तआला सानू हजूर दे फैजान तो माला माल फरमाए। मरकज़े अनवार व रहमत आज भी है साहू चक, मंबाए सद खैरो बरकत आज भी है साहू चक। है ये एक शादाब खित्ता मुल्के पाकिस्तान का, मस्कने अखयार उम्मत आज भी है साहू चक। है यहाँ दरबार अक़दस ख्वाजा अल्लाह रखा का, जिसके बाइस जी फजीलत आज भी है साहू चक। पैकरे खुल्को मुरव्वत हजरत एहसान है, पैकरे खुल्को मुरव्वत हजरत एहसान है। इनके दम से बाकरामत आज भी है साहू चक। है दुआ फैजुल अमी की ये रहे आबाद शाद, एक ज़माने की ज़रूरत आज भी है साहू चक। अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। तुसी हाज़र होंदे रहो, असी तुहाडी ज़ियारत करते रहिए, असी तुहाडे शहरां विच तुहाडीआं महफिलां विच हाज़र होंदे रहिए और अल्लाह रसूल दे फैज़ान नू हासिल करते रहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह